एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसे नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं। यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ। एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहे। कुछ टाइम बीत गया। अब वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता गया। एक दिन उनकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो तो उतनी ही लिखो। जो चीज तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हो, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वो बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपने मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और ये कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गया, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वही लड़का था। वो अपनी दास्तान सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल के मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं ये कर पाया। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। और यहाँ वो मैडम भी बैठी हुई थी, उनकी उम्र टल चुकी थी। वो अपने मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतनी ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक की जैसी थी, जिसको आसमान भी उतनी ही देता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं की मेंढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच हमें रखना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस कहानी का मर्म यही है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाकामयाबी का रोना वो लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता और जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह आपको बड़ा सोच रखना चाहिए और अपनी बड़ा सोच के साथ आपको काम भी करना चाहिए और आपको एक पैशन के साथ अपना काम में लग जाना चाहिए। तभी आप अपना मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए।